अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ एमसीक्यूज़ किस सब्जेक्ट्स का, तो दीनियात का, ठीक है? दीनियात का, जो कि फ़ोकानिया एंड मौलवी दोनों ही स्टूडेंट के लिए रहने वाले हैं, ठीक है? अगर आप लोग फ़ोकानिया का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी ये वीडियो देखेंगे, अगर आप लोग मौलवी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी। और यहाँ पे मैं दीनियात के ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, 10 से 12 ही क्वेश्चन कराऊँगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। और मैं पहले ही बोल दे रही हूँ कि वीडियो को लाइक भी आप लोग कर देना, ठीक है? वीडियो देख के ऐसे ही छोड़ के मत चले जाना। आप लोग वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, लाइक ही नहीं करता है कोई, लाइक कर देना आप लोग, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहला सवाल। तो सवाल आप लोग देखेंगे क्या है, ईमान के कितने अरकान होते हैं? ईमान के कितने अरकान होते हैं? तो 6 अरकान होते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट। चलिए फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2। नमाज दिन में कितनी मर्तबा फ़र्ज़ है? तो नमाज दिन में कितनी मर्तबा फ़र्ज़ है? कितनी बार आप लोग नमाज पढ़ते हैं? तो 5 टाइम्स पढ़ते हैं, ठीक है? 5 बार फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राइट। अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में यहाँ पर क्या कह रहा है, ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? क्या ज़कात हर इंसान पर फ़र्ज़ है? तो बिल्कुल नहीं। फ़कीर पर फ़र्ज़ है, या साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है, या फिर तालिबे इल्म पर फ़र्ज़ है? तो किस पर ज़कात फ़र्ज़ है? तो हर इंसान पर नहीं फ़र्ज़ है, फ़कीर पर भी नहीं फ़र्ज़ है, तालिबे इल्म पर भी फ़र्ज़ नहीं है, साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ज़कात का भी एक निसाब होता है, जब तक उस निसाब को टच नहीं करेगा तब तक आप लोग ज़कात नहीं देंगे, ठीक है? यानी कि ज़कात का भी एक प्रॉपर निसाब है, पहले वो आप लोग को देखना है और उसके हिसाब से आप लोग को ज़कात निकालना है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कुरान मजीद किस ज़ुबान में नाजिल हुआ? तो कुरान मजीद किस ज़ुबान में नाजिल हुआ? क्या फ़ारसी में हुआ था, या फिर उर्दू में, या अरबी में, या फिर क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, अरबी में हुआ था, ठीक है? कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ था। फिर आप लोग देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आखिरी नबी कौन है? आखिरी नबी कौन है? सभी को पता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है? यहाँ पे ट्रू और फॉल्स से भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सही और गलत से। तौहीद का मतलब अल्लाह को एक मानना है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। फिर दूसरा है यहाँ पे, रोज़ा सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज़ है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे दुरुस्त हो जाएगा। फिर तीसरा यहाँ पर है ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन, गीबत एक अच्छा अमल है, क्या गीबत एक अच्छा अमल है? तो बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, कुरान मजीद हदीस की किताब है, क्या कुरान मजीद हदीस की किताब है? तो बिल्कुल भी नहीं, हदीस की किताब अलग होती है, कुरान मजीद हदीस की किताब नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यानी कि एमसीक्यूज़ भी मैं करा दी, ट्रू और फॉल्स भी करा दी। अब मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले आप लोग जाएँ वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और शेयर भी कर दें, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या है सब्जेक्टिव का, ईमान की तारीफ़ करें। तो ईमान दिल से तस्दीक करने और ज़ुबान से इकरार करने को कहते हैं, नीज़ अमाल से उसकी तस्दीक ज़रूरी है, इसी को ईमान कहा जाता है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नमाज की 2 शर्तें लिखें। नमाज की 2 शर्तें क्या हैं? तो सबसे पहले तो तिहारत, दूसरा है वक़्त का होना। तिहारत क्या होता है? तो पाकी और सफाई को तिहारत कहा जाता है। पहले आपको पाक साफ़ होना होगा, देन आप लोग को नमाज अपने वक़्त पर करना होगा कंप्लीट, ठीक है? पहले क्या है? तिहारत है, उसके बाद है वक़्त का होना, नमाज का वक़्त होना, तभी आप लोग नमाज पढ़ेंगे। फिर तीसरा सवाल यहाँ पे क्या है? रोज़ा क्या है? ठीक है? तो रोज़ा क्या होता है? तो सुबह सादिक से गुरूब आफ़ताब तक नियत के साथ खाने पीने और दीगर मुफ्तरात से रुकने का नाम रोज़ा होता है। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हदीस की तारीफ़ करें, ठीक है? हदीस की तारीफ़ करने को कहा जा रहा है, तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तक़रीरात को हदीस कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? तवील सवालात, ठीक है? तवील सवालात भी आप लोग देखोगे क्या-क्या दिया हुआ है और कैसे-कैसे लिखना है। तो सबसे पहला सवाल है, तौहीद की अक़साम बयान करें, ठीक है? तौहीद की अक़साम को बयान करना है। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि तौहीद की कितनी अक़साम होती है। तो तौहीद के 3 अक़साम होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज़ यहाँ से एक बन सकता है। तो आप लोग याद रखना, तौहीद की 3 अक़साम होते हैं। कौन-कौन होते हैं? पहला होता है तौहीद रबूबियत, जो अल्लाह को खालिक व मालिक मानना होता है। दूसरा दूसरा है तौहीद अलवहियत,
جو عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کے ناموں اور صفات پر ایمان رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہیں 3 توحید۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں، تو یہاں پہ آپ لوگ جواب میں کیا لکھو گے؟ نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتے ہیں۔ حدیث میں نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ پھر آپ لوگ دیکھیں گے اگلا جو سوال ہے، یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ لکھو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سچے، ایماندار اور نرم دل اور رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے نیکسٹ اور لاسٹ کویشچن اس ویڈیو کا، والدین کے حقوق بیان کریں۔ تو یہاں پہ آپ لوگ کیا کیا لکھو گے حقوق میں؟ تو اسلام میں والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اطاعت کرنا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا اولاد پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے امپورٹنٹ کچھ کویشچن جو کہ میں نے کرا دیے ہیں، اور یہاں پہ آپ لوگوں نے آبجیکٹیو کویشچن بھی دیکھے، یعنی MCQs بھی دیکھے، ٹرو اور فالس بھی دیکھے، اور یہاں پہ شارٹ لانگ سب طرح کے سوال دیکھے۔ اور اگر امپورٹنٹ کویشچن کچھ مجھے لگے گا دینیات سبجیکٹ کا تو میں لے کر آ جاؤں گی وہ بھی کویشچنس۔ تو چلیے، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے، نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ایک بار پھر سے دیکھ لینا ویڈیو، پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ لینا۔ تو پھر ملتی ہوں دوسرے ویڈیو میں، جب تک آپ لوگ چینل پر بنے رہیں۔